हेलो एस्पायरेंट। एनसीईआरटी के इसी सीरीज में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हमने पहले एनसीईआरटी के क्लास 6 के 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज हम चौथा चैप्टर कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कितना पढ़ना है और कितनी चीज़ें छोड़ देनी है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं यहीं से। जब हम चैप्टर 4 देखते हैं, उसका नाम दिखाया गया है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, यानी हमें किताबों के बारे में और कब्रों के बारे में पढ़ना है। पहले पैराग्राफ में देखते हैं कि लिखा हुआ है वेद 4 हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि हमें चारों वेदों के नाम पता होने चाहिए। वो 4 वेद कौन कौन से हैं? 4 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आगे लिखा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, यानी अगर पूछे कि चारों वेदों में सबसे पुराना कौन सा वेद है तो वह वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना अगर पूछ ले कभी किस समय हुई थी तो आज से लगभग 3500 साल पहले 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, यानी ऋग्वेद में प्रार्थनाएं कितनी हैं? 1000 से ज्यादा। प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है कि प्रार्थनाओं को कहते हैं सूक्त, यानी सूक्तों की संख्या 1000 प्लस है। टोटल कितनी है वो तो 1028 है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या बताती है कि 1000 प्लस सूक्त हैं। अगर ऑप्शन में आ जाए कभी 900, 700, 1000, 500 तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1000 प्लस वाला। यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में ये सारे सूक्त लिखे गए हैं, यानी ये जो सारे सूक्त हैं ये देवी देवताओं की स्तुतियों के लिए लिखे गए हैं। इसी ऋग्वेद में 3 देवताओं की बहुत ज्यादा चर्चा की गई है, यानी 3 देवताओं की चर्चा व्यापक रूप से है। एक देवता है अग्नि, एक है इंद्र और एक है सोम। इंद्र है युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिसका खास पेय बनाया जाता था। आगे देखेंगे कि कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की। अगर कभी सवाल पूछ ले कि ऋग्वेद में जो सूक्तों की रचना की गई है ये केवल पुरुषों ने की तो गलत है, इसमें महिलाओं ने भी की है। अगर पूछो ऋग्वेद की भाषा क्या है तो ऋग्वेद की भाषा है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद की भाषा क्या है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। आगे देखते हैं कि भाषा, ये सवाल भाषा का रिलेटेड है और कभी कभी पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत फैक्चुअल सवाल है। जो संस्कृत भाषा है यह भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी है? संस्कृत। पहली चीज याद रखनी है। फिर हमें याद रखना है कि भारोपीय परिवार में और कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो भारोपीय परिवार में भाषा है असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी और एशियाई भाषाएं कई हैं। लेकिन याद क्या रखना है? ये तो हो गई जो भारोपी परिवार में है। जो नहीं है वो ज्यादा याद जरूरी है रखना। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश ये इसी परिवार से हैं, क्योंकि हमें क्या लगेगा कि अंग्रेजी लगेगा तो लगेगा भारोपी परिवार की नहीं होगी, जबकि अंग्रेजी है तो हमें याद क्या रखना कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी और स्पेनिश। इसको आप नोट बना के लिख लें कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी और इतालवी, स्पेनिश। असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी ये सब भारोपी परिवार की भाषाएं हैं। और जो इस परिवार में नहीं आती हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार है। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं भी इसी में हुई हैं। आगे हम देखेंगे कि ऋग्वेद विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों की रूप में पूजित 2 नदियां, यानी विश्वामित्र और व्यास और सतलुज के बीच का संवाद ऋग्वेद में। विश्वामित्र प्लस व्यास और सतलज। विश्वामित्र और व्यास और सतलज के बीच का संवाद कहाँ है? वह है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में क्या क्या दिखा गया है? सरस्वती नदी ऋग्वेद में वर्णित है, सिंधु ऋग्वेद में वर्णित है, गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार है। ये याद रखना है कि गंगा और यमुना इसका उल्लेख जो है ये केवल एक बार है ऋग्वेद में, केवल एक बार ऋग्वेद में है। आगे देखेंगे कि ऋग्वेद में मवेशियों और बच्चों
और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं दी गई हैं। ये सवाल हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं इन टॉपिक से। जैसे लिखा गया है कि ऋग्वेद काल में प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति, यानी ऋग्वैदिक काल में मूल्यवान महत्वपूर्ण संपत्ति कौन सी थी? तो गाय थी। यहाँ पे भी लिखा मवेशी, बच्चे, घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। तो गाय भी इसी में आती है, क्योंकि भूमि तो दिखाई नहीं गई, स्त्रियों के बारे में चर्चा नहीं और जल है नहीं, तो क्या बचा? मवेशी में क्या आएगा? गाय। तो गाय की चर्चा है। आगे देखेंगे कि ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है और अथर्ववेद में क्या है। तो अगर हम देखें तो ऋग्वेद में हमने क्या पढ़ा है? सूक्त है। सूक्त यानी प्रार्थनाएं हैं। तो ए में चौथा ऑप्शन सही है। बी के लिए देखें यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? स्रोत और कर्मकांड है। स्त्रोत तो है उसी में भी, लेकिन कर्मकांड की चर्चा यजुर्वेद में है। सामवेद में संगीतमय, यानी याद क्या रखना है? सामवेद सा से साम और सा से संगीत। और अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र और वशीकरण। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण। ऋग्वैदिक काल में कोई प्रचलित व्यवस्था तो थी नहीं कि राजा होगा, राजा की एक सेना होगी, यह सब नहीं था। इसलिए जो युद्ध होते थे वो आक्रमण के उद्देश्य से होते थे। तो जो युद्ध में सरदार लोग होते थे वो जो भी धन जीतते थे उसमें से कुछ हिस्सा तो पुरोहित को दे देते थे और कुछ हिस्सा आम लोगों में भी बांट दिया जाता था और कुछ हिस्से से यज्ञ करवाया जाता था। क्योंकि इस समय कोई स्थायी सेना नहीं थी, यह स्टेटमेंट हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमें याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में कोई स्थायी सेना नहीं है, स्थायी सेना नहीं है, याद रखना है। लेकिन जो फैसले लिए जाते थे वो सलाह मशविरा से लिए जाते थे, यानी आपसी सहमति से सारे फैसले होते थे। आगे देखते हैं राजा, क्योंकि इसके पास ना तो कोई स्थायी सेना है, ना कोई बड़ी राजधानी, ना कोई महल, ना इसके पास सेना और ना ही ये कर वसूलते थे। यानी याद क्या रखना है? दूसरा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट तो स्थायी सेना नहीं है, कर भी नहीं वसूलते थे और वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि लिखा है प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बनता था। तो जो अपने आप शासक नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी, याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। विष और जन का चर्चा कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में। जो ऋग्वेद में सूक्त है यानी प्रार्थनाएं हैं, जो ऋग्वेद में सूक्त या प्रार्थनाएं हैं उनको जिन्होंने लिखा है या रचा है वो खुद को आर्य कहते थे। आर्य कौन है? आर्य हैं ऋग्वेद में सूक्त रचने वाले। और अपने विरोधियों को वो क्या कहते थे? दास या दस्यु कहते थे। यानी दस्यु वे लोग हैं जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते हों। एक सवाल ये आपको दिखाता हूँ कि ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग, अघन्या शब्द किसके लिए है? अघन्या शब्द गाय के लिए है, याद रखना है कि क्योंकि ऋग्वेद में मवेशियों के लिए तो बहुत सारे सूक्त हैं। तो मवेशियों की जो चर्चा है उसमें गाय शब्द है और गाय के लिए ही अघन्या शब्द है। एक सवाल फिर पूछा गया कि अघन्य शब्द किसके लिए है? तो अघन्य शब्द गाय के लिए है। आगे देखेंगे कि महापाषाण कब्रें। अभी टॉपिक थोड़ा चेंज हो जाता है, यहाँ से चैप्टर शुरू होता है महापाषाण कब्र। इसी को कहा जाता था शिष्ट। कभी आएगा शिष्ट क्या है? तो शिष्ट समाधान से रिलेटेड है, यही महापाषाण कब्र से रिलेटेड है। तो महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई, यानी ऋग्वैदिक काल का समय 3500 साल पहले, और जो महापाषाण का है 300 साल पहले, याद रखना है। यह प्रथा थी कहाँ? यह प्रथा दक्कन में, दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में, कश्मीर में प्रचलित थी। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में। अगर कभी पूछ ले कि महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा किन किन क्षेत्रों में नहीं थी तो और इसमें ऑप्शन दे दिया जाए तो याद रखना है कि दक्कन में थी, दक्षिण भारत में थी, उत्तर पूर्वी भारत में है और कश्मीर में भी है। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिए गए हैं, जो हमने पहले आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 में। एक मानचित्र दिया गया था 2 या 3 में, वहां पर चित्र बनाया गया था कि महापाषाण स्थल बताया था हमने आपको, तो याद रखना है आपको। यही बताया समाधान जो था इसी को शिष्ट कहा जाता था। जो मृतक होते थे यानी जो शव होता था, शव के साथ में कुछ खास किस्म की चीजें भी साथ में रख देते थे, क्योंकि उस समय लोगों को परलोक की व्यवस्था में विश्वास था। तो ब्लैक एंड रेड वेयर यानी काले लाल मृदभांड।
अगर पूछे काले लाल मधुबांड का संबंध किस काल से है तो महापाषाण से। आगे बढ़ें। आगे लिखा मानचित्र 2 पर ब्रह्मगिरी को खोजो। तो ब्रह्मगिरी आप बताएं मानचित्र में 2 में कहां पर है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताएं कमेंट बॉक्स में। स्टेट का नाम, किस स्टेट में ब्रह्मगिरी आपको बताया था मैंने। अगर पूछ ले कि व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख कहां पर दफनाए गए हैं। एक व्यक्ति की कब्र है प्लस 33 मनके हैं प्लस सोने का सामान, तो ये कहां पर है, तो ये है ब्रह्मगिरी में, याद रखना है ब्रह्मगिरी में। अब इनाम गांव की चर्चा। इनाम गांव की लोकेशन कहाँ है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनाम गांव कहाँ है। इनाम गांव कहाँ पर है, भीमा की सहायक नदी घोड़ किसकी सहायक नदी है, तो घोड़ सहायक नदी है भीमा की, और इसी घोड़ नदी के किनारे है इनाम गांव। यहाँ पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा कर दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की ओर होता था, और ये कब्रें घर के अंदर भी हैं, यानी घर के अंदर कब्रें इनाम गांव में मिली हुई हैं। घर के अंदर की कब्रें इनाम गांव में मिली हुई हैं। हम आगे बढ़ते हैं, मिलेंगे इनाम गांव में गेहूं जौ चावल दाल बाजरा मटर और तिल के बीज मिले हैं, यानी इनाम गांव में भी खेती की जाती थी। और वहीं पर कई सारी मछली, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, यानी कई जई जंतु भी वहीं पर पाए गए हैं। हमें इनके नाम नहीं याद रखने हैं कि कौन कौन सी चीजें पाई गई हैं, नहीं, बस हमें याद रखना कि इनाम गांव में कृषि के साक्ष्य भी हैं क्योंकि वहां पर खेती होती थी। आगे कुछ सवाल और हैं इस चैप्टर से। सवाल जैसे ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम रस को समर्पित है, तो नवा मंडल जो है सोम रस को समर्पित है। और ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, अगर आपको पता है कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं तो वो है 10। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, और जो नवा मंडल है वह सोम रस को समर्पित है। नवा मंडल किसको समर्पित है, तो सोम रस को समर्पित है, याद रखना है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। आगे हम चैप्टर 5 देखने वाले हैं। आप लोग इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हमने जो चीजें आपको बताई, जैसे इस चैप्टर में फिर से 2 मानचित्रों का जिक्र हुआ है। एक तो इनाम गांव की लोकेशन, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनाम गांव कहाँ है। और दूसरी चीज कि जो एक और लोकेशन थे वो थे ब्रह्मगिरी, तो ब्रह्मगिरी कहाँ है। थैंक यू दोस्तों जुड़ने के लिए।